राधे राधे। आज हमारा जो विषय है, उस विषय को आप सुन के चौंक जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में उसका किस प्रकार से प्रभाव होता है और आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, ये भी उससे जुड़ा हुआ है। और आपकी संतान किस तरह से बनेगी, ये भी आप उसी बात से समझें। तो हमारी जो योग के अनुसार जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उसमें एक इंद्रिय है जिज्ञा, जीव। तो जीव का प्रभाव किस प्रकार से जीवन में पड़ता है, इसे समझे आप। जब हम कोई रुचकर चीज खाते हैं जो जीव को अच्छी लगती है, तो जीव उसमें ज्यादा मात्रा में लार प्रभावित करती है। उस लार से वो हमारा जो भोजन है वो शीघ्र हजम होता है। और जैसे कोई हम अप्रिय चीज खाते हैं जो जीव को पसंद नहीं है, तो वो लार बनना बंद हो जाती है और उसको गले के अंदर भी उसको निगलना मुश्किल होता है, तो हम उसे थूक देते हैं। तो जीव की रुचि के अनुसार आप भोजन करें। दूसरा, जब आप जीभ से कट शब्द बोलते हैं और अप्रिय शब्द बोलते हैं, तो उसके पीछे आपके दिमाग में क्रोध होता है। और क्रोध जब होता है, तो जीभ से जो अप्रिय कट शब्द बोले जाते हैं, वो हमारे आसपास के वातावरण को उत्तेजित कर देते हैं। और उस उत्तेजित वातावरण में जो दूसरा सदस्य है जिसके लिए आप कहे जा रहे हैं, उसको भी क्रोध आता है और उसके अंदर भी जो है आवेश आता है। उस आवेश में वो भी अप्रिय शब्द बोलता है। तो जब दो अप्रिय शब्द आपस में टकराते हैं, तो वो एक तरह से अस्त्र बन जाते हैं। तो अस्त्र के रूप में वो आसपास के वातावरण को युद्ध के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो उस क्रोध के अंदर जो आपकी जो इम्यूनिटी होती है शरीर की, वो समाप्त हो जाती है। और जब इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, तो जो रोग के कीटाणु हैं जो दरवाजे में खड़े हुए हैं शरीर के, कि इम्यूनिटी कमजोर हो और हम अंदर प्रवेश करें, तो आपका शरीर बीमार हो जाता है। और जब बीमार हो जाता है, तो हमारे घर का जो धन है वो सब नर्सिंग होम में और जो है डॉक्टरों के पास जाने लगता है। और हम घर के सदस्य बीमार और शक्तिहीन दिखाई देते हैं। और इससे जो घर के जो बच्चे हैं, वो भी इसी वातावरण के अंदर आगे चल के अपने आप को ढाल लेते हैं। तो एक तरह से आपका घर उन्नति के बजाय अवनति की तरफ चला जाता है। तो आपका ये क्रोध, अप्रिय शब्द, कट शब्द आपके घर को प्रभावित करते हैं। अगर आपको घर को व्यवस्थित बनाना है, आपके जीवन में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके उन्नत करें, तो आपको अप्रिय शब्द बोलना बंद करना ही पड़ेगा। और जब आप इस तरह के शब्द बोलते हैं, अप्रिय शब्द, और शरीर की उत्तेजना इतनी तीव्र हो जाती है कि फिर वहां पर अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु किस रूप में होती है कि वहां हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक में तमाम युवा चले जाते हैं। तो आजकल वातावरण के अंदर जो युवाओं को हार्ट अटैक हो रहा है, उसका एक मुख्य कारण है कि हमारे जीव से कट अप्रिय शब्दों का यूज करना और क्रोध आवेश का शरीर पर प्रभाव पड़ना। तो इस तरह से हार्ट अटैक हो रहा है। दूसरा, आत्महत्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं समाज के अंदर, क्योंकि वो अशनीय होने से महिला फांसी लगा लेती है, जहर खा लेती है, और युवा घर से बाहर निकल के एक्सीडेंट करता है या किसी अन्य रूप में आत्महत्या कर लेता है। और हमने आसपास तमाम देखे हैं जो अच्छे अच्छे जॉब करने वाले युवा मात्र इस कट शब्द के कारण ट्रेन से कट गए और सुसाइड कर लिया किसी प्रकार से, और अनेक महिलाएं भी चली गई। तो ये वातावरण जो होता है जिज्ञा के द्वारा, इससे आप बचें। अभी हमने एक वीडियो देखा था कि एक मुंबई के अंदर एक युवा 25 लाख की गाड़ी से आता है, बहुत तेजी से आता है, अचानक पुल के ऊपर रुकता है और दरवाजा खोल के बाहर निकलता है। उसका विवेक खत्म हो चुका होता है, पुल के ऊपर चढ़ता है और समुद्र में छलांग लगा देता है। एक युवा दुनिया से चला गया। हमारे तमाम युवा इस तरह दुनिया से जा रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी सुसाइड कर लेते हैं। तो ये अप्रिय शब्द आप ना बोलें, जिज्ञा का दुरुपयोग ना करें, जिज्ञा से क्रोध का प्रदर्शन नहीं करें, क्योंकि ये आपके घर को खत्म कर देता है, अकाल मृत्यु लाता है, शक्तिहीन करता है, बीमार कर देता है, घर का पैसा बर्बाद कर देता है। तो अकेला एक जिज्ञा का, जीव का सही यूज आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा। आपके चाहते हैं आपकी संतान उन्नति करे,
तो आपका घर, संतान, परिवार उन्नति की तरफ जाएगा। तो इस आज से ही अपने शब्दों पे नियंत्रण कर लेते हुए योग के अंदर 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, इस पे नियंत्रण के लिए कहा गया है। तो ये नियंत्रण आवश्यक है, तो आप करें। और इसी अच्छी धारणा के साथ, जय श्री राम।